हरे कृष्णा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं रात्रि फिर आ गई हूँ प्रेम कथा समझाने के लिए। भगवान के साथ भक्तों को जब प्रेम होता है तो वो समझाने के लिए, परम प्रेम जिसको हम कहते हैं, तो वो प्रेम समझाने के लिए मैं फिर आ गई हूँ। जो लोग स्पिरिचुअलिटी में बिलीव करते हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिले, और प्लीज़ मेरे चैनल को शेयर कीजिए ताकि लोगों तक मेरी बात पहुंच सके कि भगवान को बहुत सरलता से कैसे हम लोग पा सकते हैं, भगवान को बहुत सरलता से कैसे खुशी कर सकते हैं और उनके साथ जुड़ सकते हैं, उनके साथ उनका हेल्प ले सकते हैं। तो आप सब लोग मुझे पता है कि आप सबके घरों में हर कोई पूजा पाठ करते हैं, भगवान रखते हैं, भगवान की सेवा आदि करते हैं होंगे। तो मैं भी करती हूँ, तो मैं भी पूजा पाठ करती हूँ भगवान को। मेरे लड्डू गोपाल को मैं कभी दिखाऊंगी आप सबको, मेरे राधा रानी लड्डू गोपाल को। तो उनको मैं वस्त्र पहनाती हूँ, उनके श्रृंगार करती हूँ, उनको प्रेम करती हूँ, उनके भोग लगाती हूँ। हमारे घर में सभी करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो होता है, जो हम करते हैं, वो है भगवान को गोद में बहुत टाइम तक पकड़ के रखते हैं। भगवान को एकदम गोद में बिठा के उनके साथ बातें करते हैं, आंसुओं से उनके चरण धोते हैं, उनके आँखों में कम से कम 10 मिनट तक देखते हैं। आप सब जिस भी देवी देवता में बिलीव करते हैं, जिसके ऊपर भी बिलीव करते हैं, उनके आँखों में देखिए। शुरुआत में जो लोग स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, जो लोग स्पिरिचुअलिटी में है, जो भगवान को प्रेम करते हैं, तो वो लोग तो करते ही होंगे कुछ ना कुछ। जो लोग न्यू है, स्पिरिचुअलिटी में आना चाहते हैं, भगवान को जानना चाहते हैं, भगवान के प्रेम को समझना चाहते हैं, वो लोग कुछ मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ भगवान के आँखों में थोड़ा टाइम के लिए देखिए। आप लोग देखेंगे कि थोड़ा टाइम बाद 2 से 3 मिनट एक टक भगवान के ऊपर नज़र लगा के बैठे, आप सब लोग देखेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, बहनों, आप सब लोग देखेंगे कि उनके आँखों से कुछ ऊर्जा निकलती है। फिर धीरे धीरे भगवान के चरण में देखिए, फिर भगवान की नाभि पे देखिए, फिर भगवान की आँखों में देखिए, फिर भगवान को निहारिए। देखेंगे उनका बॉडी ऐसा लगता है कि वो सिर्फ मूर्ति में ही सीमित नहीं है, उनका बॉडी हो जाएगा पूरा एक। आपको ऐसा फील होगा कि भगवान खुद आपके सामने खड़े होंगे, खड़े हैं वो आपके सामने पूरा, जैसे कि एक ह्यूमन खड़े रहते हैं आपके सामने। अगर एक मनुष्य आपके सामने खड़ा रहता है, जैसे फील करते हैं ना कि ये मनुष्य है, आप भी वैसे ही लगेंगे कि ये धीरे धीरे मूर्ति में से एक इंसान के रूप में आपको भी वो भी देख रहा है, क्योंकि वही तो हमारे आत्मा को सारे सबके सारे जीव के अंदर जो सोल है, जो आत्मा है, उन सबको तो उन्हीं ने अपने हाथों से बनाया है ना। तो वो भी देखते हैं, उनको भी समझ में आता है। अब आप लोग कहेंगे क्यों समझ में आता है?
इसीलिए समझ में आता है क्योंकि पूरा ब्रह्मांड हमारे अंदर ही समा है, हमारे अंदर, हमारे भीतर ही है। इसको हम मेडिटेशन के माध्यम से समझ सकते हैं। तो मैं मेडिटेशन होता क्या है वो भी मैं धीरे धीरे बताऊंगी सबको, बहुत सरल है। तो पहले भगवान को निहारिए, वो भी एक तरह का मेडिटेशन ही है। तो धीरे धीरे आप देखेंगे भगवान की बॉडी से एक ऊर्जा निकल रही है, हम सबके ऊपर उनका कड़ी नज़र है। वो हमारे आँखों से हमको दिखते हैं, हमारे सबके अंदर बैठे हुए रहते हैं, पूरा ब्रह्मांड हमारे शरीर के अंदर रहते हैं। तो जो भी हम करते हैं, जो भी हम बोलते हैं, जो भी हम सोचते हैं, हम क्या करेंगे, हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, उनको सब पता रहता है। तो जब आप भगवान के ऊपर निहारते हैं ना, उसी कोई त्राटक कहते हैं। त्राटक का शुरुआत ही ऐसे होते हैं कि भगवान को निहारो। तो त्राटक पूरा क्या होता है वो मैं बाद में समझाऊंगी, लेकिन ये भी भगवान को निहारना और निहारते निहारते उनमें खो जाना, उनको यूँ फील करना कि वो सामने खड़े हैं। जब इस चीज़ को आप 10 मिनट तक कर लेंगे ना, आप देखेंगे आपके आसपास एक ठंडा हवा बहेगा, बहती हुई एक ठंडा हवा की अनुभव होगा आप सभी लोगों को। क्योंकि वो भी समझ जाते, भगवान भी समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा हमसे कांटेक्ट कर रहे हैं। बस यही प्रेम है, यही परम पिता परमेश्वर का प्रेम है, यही परम प्रेम है। और इसी से तो पूरा ब्रह्मांड बना है, प्रेम से ही तो पूरा ब्रह्मांड बना है, प्रेम से ही तो हम लोग सब जान सकते हैं ब्रह्मांड को। हाँ, ब्रह्मांड को जानने की बहुत सारे तरीका है, साइंटिस्ट भी बहुत कुछ प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर, पर मेरा जो विषय है साइंटिफिकली नहीं है, प्रेम को समझाना है। जब सूरज उगता है, प्रेम से भगवान को देखिए, एक टाक आसमान को देखिए, आप देखेंगे वहाँ पर भी कुछ आपको, कुछ पॉजिटिव एनर्जी आपको अट्रैक्ट करेगा। यही तो प्रेम है। बाहर से मैं जहाँ पे रहती हूँ मेरे दोस्तों, बाहर एक्चुअली सॉरी, मैं पहले सॉरी बोलती हूँ, बाहर के एनवायरनमेंट से आवाज़ आती है, वो बिल्डिंग बन रहा है ना, तो इसके लिए थोड़ा बहुत आवाज़ आ जाते हैं, तो उसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं। आप सब लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। तो जो मैं बोल रही थी, आप सबको पता है, अब कुछ दिन अगर अपने गोद में एक पेड़ को भी बिठा लेंगे ना, थोड़ा प्यार देंगे उसको, कुछ दिन करके दीजिए, देखिए 10 से 15 दिन तक देखिए, एक पेड़ को, तुलसी के पौधा को अगर आप गोद में लेंगे, उसको सहलाएंगे, उसके पत्ते को थोड़ा निहारेंगे, उसके साथ बातें करेंगे, उसको उसके सारे पत्तों को थोड़ा प्यार देंगे, जैसे हम लोग बच्चे को सहलाते हैं ना, वैसे ही सहलाएंगे ना उसके सारे पत्तों को, तो 10-15 दिन बाद आप देखेंगे, जब भी आप उसके पास जाके खड़ा, जब भी आप उसको गोद में लेंगे ना, तो अपना पत्ता हिलाएगा आपके लिए, कभी करके देखना। और अगर ये कार्य आप लोग 30 से, ये कार्य अगर आप लोग 30 से 40 दिन तक कर सकते हैं, तो देखना कि वो पत्ता जब भी आप उनके पास जाएंगे ना,
तुलसी महारानी के पास जाएंगे ना, वो आप सब लोग के लिए अपना पत्ता हिलाएगा। यही प्रेम है। सारी चीज़ को अथाह प्रेम से देखिए, सबको प्रेम से देखिए। प्रेम का मतलब क्या होता है? आजकल जो प्रेम होता है, 2 दिन बात हुआ, तीसरा दिन झगड़ा हो गया और बस फिर प्रेम ख़त्म। हम उस प्रेम की बात नहीं करते। प्रेम का मतलब क्या होता है? दिल से दिल को जोड़ जाना, आत्मा से आत्मा की जोड़ जाना, वही प्रेम है, सच्चा है। तो भगवान के दिल के साथ अपने दिल को मिला दीजिए, फिर देखना, फिर अनुभव करेंगे कि प्रेम होता क्या है। करके देखिए और मुझे बताइए। और मैं कल भी बताया था तो आज भी बता रही हूँ, मैं बहुत कम टाइम आई हूँ यूट्यूब में। अगर बताते हुए कोई गलती हो जाती है तो माफ़ करना मेरे प्यारे दोस्तों। और सब अपने सेहत का ख्याल रखना, खुश रखिए। हर कोई त्यौहार का मौसम चल रहा है तो हर कोई अपने परिवार के साथ खुश रहेगा, त्यौहार का आनंद लीजिएगा। तो हरे कृष्णा, जय बाबा भोलानाथ का जय, जय महामाता।